आरक्षण था ही नहीं। इस तरीके से बेशर्मी से उसको महिला आरक्षण के रूप में कह रही है। देश आजाद हो गया, घोड़े चले गए, लेकिन देश में काले लोग जमींदार हैं। नीतीश कुमार के राज में बाबू और लालू प्रसाद जी का जो कार्यकाल था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह पहली दफा इतने गुस्से से लाल खूब दहाड़े हैं। और देखिए, बिल डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण की बात। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए। देखिए, बिहार को लेकर भी सुधाकर सिंह खूब गरजे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, इन तमाम मुद्दों पर बड़ा खेल। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए। कहते नजर आ रहे हैं बड़ी लड़ाई लड़नी है और महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए। खूब दहाड़े हैं, सवाल उठाया है, सवाल दागा है राज्य सरकार पर भी, मगर बिल क्यों गिराया? ये हमारा ये काम जो आप कर रहे हैं, ये हमारे देश के इकोनॉमिक फेडरलिज्म को आप तोड़ रहे हैं। राजनीतिक फेडरलिज्म के खिलाफ तो हम लोग देश में आंदोलन चलाते हैं। छोटी सी भी घटना हो जाए, अभी सीटों का जो डिलिमिटेशन का तगड़ा विवाद हुआ, लोग कह रहे हैं कि हमारी सीटें घटना चाहिए, इसके लिए सड़कों पे उतारू है। चाहे दक्षिण भारत के राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पॉलिटिकल फेडरलिज्म पे थोड़ा सा भी खरोच की बात आ रही है। देश के संविधान में लिखा है, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। ध्यान देना, हमारे एक व्यक्ति और एक वोट हो और मूल्य हमारा आधा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? मूल्य कैसे आधा हो जाएगा एक वोट का? अगर 20 लाख पे बिहार में एमपी बनेगा और तमिलनाडु में 10 लाख पर एमपी बनेगा, तो हमारा वोट का मूल्य कितना हुआ? आधा हो गया। ये फेडरलिज्म के फंडामेंटल्स में है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य उसका होना चाहिए। ठीक उसके खिलाफ डिलिमिटेशन एक्ट जो पार्लियामेंट में कल हम लोगों ने गिराने का काम किया, उसको भाजपा कह रही है कि महिला आरक्षण के खिलाफ। सच बात है कि उस कानून का नाम था डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण था ही नहीं। और देश की मीडिया किस तरीके से बेशर्मी से उसको महिला आरक्षण के रूप में कह रही है, यह चिंता का विषय है। आदरणीय अध्यक्ष जी से जरूर मैं अपील करूंगा कि अपने पार्टी और बिहार के महिलाओं का एक सभा बुलाया जाए पार्टी के कार्यालय में, जिस बात पर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि इस समय मेरे पास कम है, इस पर हम नहीं आना चाहते। किस तरीके से हो रहा है पॉलिटिकल फेडरलिज्म के खिलाफ देश में तो आंदोलन है, लेकिन इकोनॉमिक फेडरलिज्म के खिलाफ शायद देश में कोई बोलता है। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिशियरी है वो चुप लगा ले, और जो लॉस है, जिनको घाटा हुआ है, उनको पता ही नहीं है बात कि किस तरीके से हमारे हिस्से की लूट हुई। दूसरा बात, नीतियां जो सरकार बनाई है वो एक पक्षीय बनाई है। भारत सरकार नीतियां जो बना रही है एक पक्षीय गैर बराबरी की बना रही है। उसकी शुरुआत होती है भाड़ा सामान्यीकरण से। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी जी की भाड़ा सामान्यीकरण खत्म हो गया तो उसके बदले में उसे ज्यादा कॉलोनियल सिस्टम आया। मैं इसको कॉलोनियल सिस्टम बोलती हूँ, उपनिवेशवाद। देश आजाद हो गया, घोड़े चले गए, लेकिन देश में काले लोग जमींदार हैं। माने हम लोग जो देश की सरकार चला रहे हैं, एक औपनिवेशिक सिद्धांत खत्म नहीं हुआ। मैं उसका भी बात तथ्यों के जरिए साबित करता हूं। देखिए खेल कहाँ है शुरू? बेईमानी। केवल हमारे साथ वो नहीं बेईमानी हुआ कि कम संसाधन दिए गए। जो केंद्र के पास पैसा था उसका भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ले जाकर के वहां कर दिया। यह एक सबसे बड़ा होना क्या चाहिए था। लोग पूछेगा कि समाधान क्या है? समाधान यह है कि जो राष्ट्रीय औसत से जो राज्य पीछे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, वो पैसा उन राज्यों को जाना चाहिए। यह विभाजन का तरीका होना चाहिए। संसाधनों के विभाजन का क्या फार्मूला होना चाहिए? जो राज्य पीछे हैं उन राज्यों में वो हमारा निर्माण होना चाहिए, और जो विकसित राज्य हैं वो अपने पीपीपी मोड्स के जरिए या उनके पास जो इंटरनल रिसोर्स के जरिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहां भी खेल हो गया। तो 100 के मुकाबले 60 थे बिहारी पैसा कमाने में। 100 रुपया देश कमा रहा था तो 60 रुपया, जो अब 29 रुपया हो गया है सर। 33 नहीं है सर। 33 में लालू जी के राज का रहता तो ऐसा नहीं है सर। वो नीचे गए हैं 4 रुपया सर। 2,40,000 है सर प्रति व्यक्ति जो आय है राष्ट्रीय आज के दिन में एवरेज 2,40,000 और बिहार का 70,000। और सर भागा दीजिएगा परसेंटेज में तो सर 30 से नीचे जा रहे हैं। ये बोल रही है
जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के राज में, मैंने कहा मैं किसी राज की आलोचना नहीं करने के लिए खड़ा हूँ, केंद्र की नीतियों पे आज रहना चाहता हूँ, लेकिन हम पीछे गए हैं ये बात उस आंकड़े में ही। इसके बाद हिस्सेदारी वो घट जाते हैं, जिसको डिवैल्यूएशन को कहते हैं, जो हमको राज्य को नहीं मिलता हिस्सेदारी, वो केंद्रीय आवंटन में भी न्यायपूर्वक व्यवस्था नहीं है। अगर हम तो पैसा क्या होता है केंद्र सरकार का, और किसी डिपार्टमेंट का 1 लाख करोड़ है और बिहार को 10,000 करोड़ जाना था, लेकिन बिहार लिया 5,000 करोड़, क्योंकि उसके पास मैचिंग ग्रांट नहीं था, मतलब उसको शेयर मनी नहीं था, तो वो हिस्सा चला जाएगा डेवलप स्टेट के पास, वो ट्रांसफर है। फिर वो पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा कि अगले साल आके ले जाइएगा, वो पैसा दूसरे राज्य को दे दिया जाता है। खेल देखिए, एक चौथा था, और हम 5वां भाला सामान्यीकरण के बारे में आपको हमने बोला है। तब आगे बिहार जाएगा कैसे, और विकास होता क्या है? हम 2 लाइन में विकास की बात कर ले पहले कि विकास को समझदारी क्या है। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, और टर्सरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जिसके पास प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा, मतलब 1 तल्ला उसका बिल्डिंग नहीं होगा, तो क्या दूसरा तल्ला बनेगा? कभी ऐसा है कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म? वो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसमें 3 में जब तक हम अपना निवेश नहीं बढ़ाएंगे, या हम बराबरी नहीं करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे, या हम राष्ट्रीय औसत से आगे नहीं जाएंगे, तब तक हमारा न्यू तैयार ही नहीं होगा। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं विकास को लेकर के। गांव में जाइए तो कहता है चौड़ा वाला सड़क बनवा दीजिए, गांव में जाइएगा तो कहता है हवाई अड्डा नहीं बन सकता है क्या इस इलाके में। लेकिन ये नहीं समझते, कोई कहता कि मेरे गांव का स्कूल ठीक होगा कि नहीं, हमारे प्राइमरी हॉस्पिटल ठीक होंगे कि नहीं। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में हमसे सामुदायिक भवन की मांग होती, हमसे गली बनाने की मांग होती, हमसे नली बनाने की मांग होती है, लेकिन कोई शैक्षणिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के भीतर यह चिंता नहीं है कि इसमें निवेश कहां से आएगा और हमको कहां से पैसा आएगा। कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं, डिमांड ही नहीं। मतलब हम एक तरह से, हम बिहार के रूप में हमारी जो डेवलपमेंट का जो अप्रोच है, वह भी हम गैर दूसरे दिशा में उलट चुके हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरा क्षेत्र आता है, वो सेकेंडरी बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जल परिवहन, ऊर्जा, बैंकिंग, वाटर रिसोर्स, जल संसाधन, बड़े डैम, औद्योगिकीकरण। ये जो सवाल है, ये कौन देखता है? जितनी बात मैंने कहा, यह केंद्र देखता है, उसका निवेश इसमें आता है, और वहीं पे गैर बराबरी है। हमको वो नहीं मिल रहा है हिस्सेदारी केंद्र से, जो हमारी जनता, जो अगर हम पॉपुलेशन को आधार बना लें, 2 ही आधार हो सकता है, पिछड़ापन। तो पिछड़ापन आधार होगा तो हमको उसके राष्ट्रीय स्तर औसत पे जाने के लिए हमको जो हमारा यूपीएसआर 1 था, उसमें एक काम हुआ था। रघुवंश बाबू और लालू प्रसाद जी का जो कार्यकाल था, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ापन के राज्यों को पैसा आया था। वो बहुत छोटा पैसा था, मैं ये नहीं था कि बहुत बड़ा पैसा था और देश भर के लिए था। वो ऐसा नहीं था कि केवल बिहार के लिए था। उसमें 179 जिला थे, जिसमें बिहार के 37 जिला कवर हो रहे थे। तो ये पैसा, वो भी योजना बंद कर दिया गया। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को किस तरीके से दहाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नाम दिया जा रहा है, डीलिमिटेशन बिल लाया गया और हमने डीलिमिटेशन बिल गिराया। विपक्ष ने डीलिमिटेशन बिल गिराया है, ना कि महिला आरक्षण को लेकर के कोई बिल लाया गया था, बरगलाया जा रहा है। वहीं बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर सरकार विफल है। बड़ा खेल है पर्दे के पीछे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।